सबसे पहले हम V1 की वैल्यू निकालेंगे। अपने मल्टीमीटर के को हमने टच कराया है वोल्टेज सोर्स पे। ये आ रहा है 12.31 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज पे सेट है ये, और ये 12.31 वोल्ट आ रहा है। तो हम इसको नोट कर लेंगे अपने उस पर टेबल में। ये टेबल है, ये 12.3 वोल्ट आ रहा है। फिर V2 की वोल्टेज निकालेंगे। V2 पे कितना, सोर्स पे कितना वोल्टेज है। ये 9.20 आ रहा है मल्टीमीटर में। तो इसको ये 9.2 वोल्ट ये हो गया। ये दोनों का डिफरेंस आएगा क्योंकि ये अपोजिट पोलरिटी में जुड़े हुए हैं। ये आप डायग्राम देखिए, दोनों सोर्स अपोजिट पोलरिटी में जुड़े हैं, इसलिए V1 माइनस V2 हो जाएगा। उसके बाद हम तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो यहाँ पे ये VR1, VR2 और VR3 निकालेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे। वोल्टेज हम मेज़र करेंगे रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ये आ रहा है 1.62 R1 के क्रॉस। VR1 आ रहा है 1.62। फिर V2 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं। पॉइंट आ रहा है 0.56 वोल्ट, 0.56 वोल्ट। और फिर R3 के क्रॉस निकालेंगे और आ रहा है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। अब इन तीनों वोल्टेजेस का हम टोटल कर लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप्स का टोटल यहाँ पे कर लेंगे। VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, दोनों वोल्टेज सोर्स का डिफरेंस निकाल के यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, R1, R2, R3 की वैल्यू यहाँ से नोट कर लेंगे। R1 आपका है 220 वोल्ट ओम, ये है 330 ओम, और ये है 220 ओम, 330 ओम और 470 ओम। ये R1, R2, R3 की वैल्यू दी गई है। डिफरेंस निकाल लेंगे तो जो भी डिफरेंस इसके बीच में आएगा, ये 12 पॉइंट समथिंग आया था। एक मिनट, फिर से इसका वोल्टेज यहाँ का V1 का वैल्यू फिर से निकालेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न है उसमें। ये लिखा 12.3 समथिंग था, तो ये 12.3 है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा, और इसका भी टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा, जिससे हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी कि किसी क्लोज्ड सर्किट में, किसी क्लोज लूप में वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी कि V1 डिफरेंस V2 इक्वल टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। यही आपका वोल्टेज लॉ है। अब किरचॉफ करंट लॉ की स्टडी करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, किसी जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। या फिर इस सेंस में भी कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली सभी करंट्स का टोटल आने वाली इक्वल टू इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, जैसे इस सर्किट में देखिए, जो इनकमिंग है I1, I2, I3, I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू होगा I5 प्लस I6। तो हम यहाँ पे जो किट में स्टडी करेंगे वो इस टाइप के सर्किट में करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि इस जंक्शन पे आने वाली करंट कौन सी है, I1 है ये। ठीक है, इसको एम्पीयर मीटर से मेज़र कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ I1 होगा। बाद में ये करंट इधर और इधर जाएगी, यानी कि इस जंक्शन से आउटगोइंग करंट ये दोनों हो जाएंगी। तो I2 और I3 आउटगोइंग करंट हैं, तो इन दोनों का टोटल I1 के बराबर होगा। I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 होगा। तो I2 इस एम्पीयर मीटर से निकाल लेंगे, I3 इस एम्पीयर मीटर से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ इस सर्किट में ये सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये लोड लगे हुए हैं।
I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 वेरीफाई करना है, यानी कि तीनों एम्पीयर मीटर का हमें रीडिंग ले करके करंट लॉ को वेरीफाई करना है। करंट लॉ में क्या है, ये हमारा सोर्स है, तो एक सोर्स है इसमें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बस उसका नहीं रखनी टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये R1 है, R2 है, R3 है। तो हम क्या करेंगे, सोर्स का पॉजिटिव जो है, वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव R1 पे जोड़ देंगे, R1 पे जुड़ गया। फिर R सर्किट के अकॉर्डिंग ये वाला रेजिस्टेंस 2 पार्ट में चला जाएगा, इसके आउटगोइंग से इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो हमने एक लूप ले रखा हुआ है, ये इसमें लगा दिया और इसमें लगा दिया। इसी तरीके से इसी पॉइंट से इसमें भी लगा दिया, यानी कि जहाँ सप्लाई आ रही है वो यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, R2 में चली गई, R3 में चली गई। फिर R2 और R3 के दूसरे सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही वर्टिकल में देखिए कनेक्ट हैं। तो उसके लिए फिर जो वहाँ से सप्लाई आ जाएगी हमारी ये सोर्स के नेगेटिव में, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए I1 जा रही है, पहले I2 गई, I3 गई और फिर दोनों जुड़ गए और वापस सोर्स में चले गए। तो इस तरीके से ये सर्किट बन गया है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और इसके लिए एम्पियर मीटर की ज़रूरत होगी। अब इस सर्किट में ये R1 के सीरीज़ में एम्पियर मीटर लगाया गया है, इसमें भी R1 के सीरीज़ में ये एम्पियर मीटर लगाया गया है और ये 35.1 रीडिंग दे रहा है। तो ये 35.1 मिली एम्पियर रीडिंग दे रहा है। अब एम्पियर मीटर यहाँ पे लगाएंगे I2 के रेजिस्टेंस 2 के सीरीज़ में। रेजिस्टेंस 2 के सीरीज़ में एम्पियर मीटर लगाने पर जो हमारी रीडिंग है वो 22.7 आ रही है, 22.7 मिली एम्पियर। और उसके बाद अब एम्पियर मीटर यहाँ पे भी लगाएंगे। हम यहाँ पे इन एम्पियर मीटर्स को रिमूव करके इनको कनेक्ट कर देंगे और एम्पियर मीटर यहाँ लगाएंगे। तो अभी एम्पियर मीटर इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में लगा हुआ है ये। अब इसको इस लूप से कनेक्ट करके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे और एम्पियर मीटर इनके बीच में लगाएंगे। अब I3 की रीडिंग जो R3 के सीरीज़ में लगा हुआ है, यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में लगा हुआ है और ये इसकी रीडिंग 11.3 आ रही है। इसको भी नोट कर लेंगे। $11.3 मिली एम्पियर। अब इन तीनों का क्या होगा, ये इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू ये कितनी आई है, 35 समथिंग आई है। I2 की वैल्यू आई है हमारी
22.7 मिली एम्पियर है और ये 11.3 मिली एम्पियर है। यानी कि I1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, I2 प्लस I3, यानी कि इन दोनों अप्रॉक्सीमेटली ये सेम आ जाएगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अगर इसको हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारी ये थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। थोड़ा एक्चुअली ब्रेड बोर्ड पे कनेक्शंस कभी कभी हल्के से लूज़ रह जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये आपका किट है, ब्रेड बोर्ड है, मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में नॉब होती है सेलेक्ट करने के लिए। जैसे एम्पियर मीटर बनाना था तो हमने क्या किया, इसको देखिए 20 मिली एम्पियर 200 मिली एम्पियर पे सेट कर रखा है DC एम्पियर के ऊपर, और एक कॉमन में कनेक्ट कर रखा है और एक ये मिली एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दो टर्मिनल आए और ये एम्पियर मीटर सीरीज़ में लगता है, जैसे सर्किट के सीरीज़ में इसको लगा दिया गया है, ठीक है। ये सप्लाई है यहाँ पे बनी हुई, ये सप्लाई है, तो सप्लाई यहाँ पे, ये सप्लाई है, ठीक है। इस तरीके से दोनों थ्योरम्स आपकी कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।